अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर से होने वाली गिरफ्तारियों पर अरकान पार्लियामेंट ने तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्द अमल दिया, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी एक्शन लिया। IG इस्लामाबाद को बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। जिनके नाम FIRs में हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया और जिनके नाम FIR में नहीं उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं, मामले की इंक्वायरी होगी, अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। जो अगर रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में जब एक जमात ने और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। मैं अपने आप को हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी, आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है मैं वहाँ पे FIR कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। पार्लियामेंट अहाते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां। अली मोहम्मद खान की शदीद मजम्मत। कहा कल जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। ये दिन मुल्क की जमहूरियत में सियाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। ये भी कहा कि कल रात जमहूरियत की तारीख की बदतरीन रात थी। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का मुकदमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाक़े का नोटिस लें। मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहाँ पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की फेडरेशन को चैलेंज किया गया, इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? आप इस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। कल का वाक़या पुराने वाक़यात का ही सिलसिला है। जब कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका क्या रिएक्शन आएगा? ये जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि फ़ौज से बात करनी है। ये सियासी DNA का नुक्स है। उन्होंने ज़मीर बेच दिए हैं। 9 मई को मुल्क भर में हमलों के लिए फ़ौजी अहदाफ चुने गए। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, जिस किस्म की जबान जो है इस्तेमाल की गई, अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी। ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में कि जब जरूरत पड़ती है अपने बयान तब्दील कर लेते। अगर कल का वाकया आइसोलेशन में हुआ होता तो उसमें जरूर ऑब्जेक्शन करता, सारा हाउस करता। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ सारे पाकिस्तान में जो है टारगेट जो है वो आर्मी के चुने गए। इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। मेरे पे इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया। ये उस काबीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? ये किसने कहा था? और वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने PTI रहनुमाओं से कहा है कि आज पार्लियामान याद आ रहा है। कल जब ये हुकूमत में थे तो एक बेटी के कमरे के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए थे। यही थे जो आइन के आर्टिकल 5 के तहत मुल्क की आइन को रोंद रहे थे। अपने अमाल पर नजरसानी करें, अपने दौर को याद करें, कैसे कैसे मुखालिफिन को जेल भेजा गया। सिस्टम को हाईजैक नहीं होने देंगे। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। राना तनवीर ने महमूद खान अचकजई पर तनकीद करते हुए कहा कि एक फाशिस्ट का दिफा करते हुए जमहूरियत की बात करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। अली मोहम्मद खान कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पर आकर रुक जाते हैं।
मत इस तरह के काम करें। हमारे माओ बहनों की बेटियों के होटल में ठहरी हो तो उनके दरवाजे तोड़ तोड़ के आप अंदर घुसे रात को। मत जाकर अमेरिका में बातें करें कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं रुलाऊंगा आपको, सड़कों पर रुलाऊंगा आपको। वो आईन और कानून की बातें उस वक्त अगर की होती हमारे यहाँ अचकजई साहब, मैं हैरान हूँ। कहने को तो बड़े आईन की बालादस्ती के लड़ते हैं, यहाँ भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बेईमान कहा। जमहूरियत की बात करते हैं, एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे आपने वहाँ पे अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने पीटीवी पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर सवाल उठा दिया है। कहा कि पीटीआई ने जो बोया वही काट रही है। आप जब इक्तिदार में थे तो इदारों के लिए चोर के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कल के वाक़ये की तायद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। तमाम ये इतवार की तकरीर का रद्द अमल था। उन्होंने फ़रक़ीन पर जोर दिया कि मिल बैठ कर मसाइल का हल निकाला जाए। पीटीआई वालों की गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिलता है कि उनके अलावा सब गलत है। हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलेशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। ने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। और मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चांद रात को अस्पताल से जेल भेजा गया। ख्वातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि नफरत के बीज इन्होंने खुद बोए हैं, ये खुद ही काटेंगे। अब लगता है कि नई फिल्म आएगी, मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। ये लीडर को छुड़वाने वाले खुद बंद हो गए। ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं, हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता। ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता। जब फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक रोज कबल चांद रात पे अस्पताल से जेल भेजा गया, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हुई एक केस के अंदर और दोबारा गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, ये कहा गया कि मैं चाहता हूँ कि इसके वालिद के सामने इसको गिरफ्तार करो। उस वक्त का फिरौन शिराज अकबर कहाँ है जो यहाँ पे बैठ के लोगों की माँ बहनों के खिलाफ केसेस बनाता था? मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक नई फिल्म बनाने का सोच रही है, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर थे कहाँ? वो 8 घंटे के लिए गायब हुए, मोबाइल भी बंद कर दिया और फिर पुरस्कार गुमशुदगी बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुँच गए। पार्टी के बड़ों तक को कुछ खबर क्यों न थी? सिक्योरिटी अमले से भी राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा था? सवाल तो बनते हैं। एक सूबे का वजीर आला 8 घंटे तक गायब, पार्टी के लोग तक लॉयल, और फिर खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच चुके। पार्टी के लोगों ने कहा वजीर आला की सरकारी हुक्काम से लंबी मुलाकातें रही, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर बातें हुई। मोबाइल फोन इसलिए बंद रहे कि जहां वो थे वहां जैमर्स लगे हुए थे, जबकि इससे कबल पीटीआई वाले ही अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ वफाकी हुकूमत से पूछ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता खत्म हो चुका, उनके फोन बंद है, सिक्योरिटी अमले से भी राब्ता नहीं हो पा रहा और हुकूमत ने उन्हें यहाँ तक के अली अमीन की बादियाबी के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन तक दायर करने का फैसला कर लिया गया था। उधर पार्लियामेंट के अहाते से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए शानदाना गुलजार ने कहा है कि जो लोग झूठ बोलते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने अवाम के नुमाइंदों को उठाया। हम तो बानी पीटीआई को निकाल कर ही रहेंगे, कानून के दायरे में रहकर अपना हक लेकर रहेंगे। लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बात करें कि इस पार्लियामान में नहीं होना चाहिए। तो बट शुक्र है अवाम ने इनके चेहरे देख लिए। हम तो खान को निकाल के रहेंगे, जो भी करे। हमने इलेक्शन करवाना है, हमने जीतना है, जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया वो हम पूरा करके रहेंगे।
तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। वकला ने अदालत में नारे लगाए। फासिल जज ने नारे लगाने वालों को बाहर निकाल दिया। शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस ने कोई बदसलूकी नहीं की। पहले थाना रमना फिर सीआईए ले गए। गिरफ्तार होने वाले तमाम अरकान असम्बली भी सीआईए में मौजूद हैं। अपडेट करें आपको, तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अहम मामला सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। बिल हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने पेश किया। बिल के मतन में कहा गया है कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बिल पर एतराज़ और कोरम पूरा ना होने की निशानदही की गई। ताहम जब अराकीन की गिनती की गई तो कोरम पूरा निकला। वज़ीर इत्तलात की जानिब से मज़कूरा बिल मज़ीद कार्रवाई के लिए कमेटी को भेजने की हिमायत की गई है, जबकि इसके बाद बिल को मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ आसिफा भुट्टो जरदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सवाल पूछा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस ले लिया गया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। So back to the, I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and PAC PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. जी, Minister for Industries. जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उसमें भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज़ जो उनके लीडर हैं आपके साथ बैठेंगे और आपके इस मशवरे से आगे चलेंगे। और यूटिलिटी स्टोर की फ़ादियत है, ये एक एसेंशियल जो सर्विसेज वाला अदारा है, जो SOEs का जो लॉ है वो भी कहता है जो एसेंशियल डिक्लेयर्ड सर्विसेज हैं या अदारे हैं वो उनको नहीं बंद किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी सी बेचैनी बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक में भी है और एम्प्लॉइज़ में भी है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा रहा सर। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि अफगान तालिबान की बैनुल अक़वामी सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाब जारहत पर पाकिस्तान ने भी मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों की सरपरस्ती और सहूलतकारी में मुलव्वस अफगान तालिबान को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी हमले में अफगान तालिबान के 16 कारिंदे हलाक जबकि 28 ज़ख्मी कर दिए गए। कार्रवाई में अफगान तालिबान के 2 टैंक्स भी तबाह किए गए हैं। और अभी आपको बताएं कि कोयटा में ऑल बलूचिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें सूबे भर से मारूफ आलम दीन शरीक हुए। तमाम शुरका ने मुल्की मसाइल का हल कुरान और सुन्नत पर अमल को करार दिया। वतन अजीज को दरपेश चैलेंजेस और उम्मत में इत्तेहाद के लिए उलमा व मशाइख मिल बैठे। करीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकज़ई थे। कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद तैयब, मौलाना अब्दुल गफूर रोपड़ी, पीर मोहम्मद फरीदुद्दीन, मौलाना मोहम्मद इस्माइल, अबू खैर ज़ुबैर बरेलवी और अल्लामा शब्बीर हुसैन नीसमी शरीक थे। शुरका ने वतन अजीज़ में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का आदा किया। इस नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ कि क़याम अमन ही तरक्की का ज़ामिन है। उलमाए कराम ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद के लिए काम करने का अहद किया। शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुल्की मसाइल का हल कुरान और सुन्नत पर अमल है। फोरम से नामूस रिसालत और नामूस सहाबा के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील भी की गई। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने मंशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली आशिया की फ़रोग़ पर पाबंदी आयद कर दी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। शीशा, सैरामिक के पाइप, चलम और मेरे जोना पाइप और दीगर अशिया की फ़रोख्त पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मुताल्लिका थानों के SHOs पाकिस्तान पीनल कोड दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के मिजाज हैं। कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासिरा एक और मरीज इंतकाल कर गया। रवां साल कोंगो से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज खरोटाबाद का रिहायशी था, जिसे चंद रोज़ कबल अस्पताल लाया गया था। मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया।
और अभी खबर यह है कि कराची समेत सिंध भर में डेंगू केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 11 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची के ज़िला शर्की में 4, ज़िला वस्ती में 4, ज़िला जनूबी में 2 और ज़िला गरबी में एक केस रिपोर्ट हुआ है। रवा माह सिंध में डेंगू मुतासरीन की तादाद 75 तक जा पहुंची है, जिनमें से 70 का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। डेंगू से अब तक एक शख्स जाम बहक हो चुका। रवा साल सिंध में 1303 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1146 का ताल्लुक कराची से है। और अब जिक्र करेंगे एक ऐसे मसले का जिसका कोई हल दिखाई नहीं देता। कराची में फिर एहतजाज हुआ और ट्रैफिक जाम हो गया। दफातर जाने वाले रुककर रह गए। शहर में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। पानी आ नहीं रहा, बिजली नहीं दी जा रही। कराची वाले सरापा एहतजाज हो गए और कराची वाले ही एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम में फंस कर रह गए। माई कराची रोड, बोर्ड बेसन, 3 तलवार, 2 तलवार, लैला ब्रिज के करीब ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। मुजाहिरीन ने दोनों सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सुबह दफातर जाने वाले शहरी रुल गए, गाड़ियों की कतारें लग गयी। चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड, गिजरी, अख्तर कॉलोनी, कोरंगी रोड, काला पुल, खयाबान इत्तेहाद रोड और जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक फंसा रहा। लोग तंग आ गए। भाई कम से कम घंटा डेढ़ गाड़ी में फंसी रही है, बहुत परेशान हुआ है, समझ आइए। और ये मेरे ख्याल से बिल के मामले की वजह से, बिजली के मामले की वजह से सारा कुछ था। बिल इतने आ रहे हैं, समझ आइए। पब्लिक परेशान है, आवाम परेशान है। फंसा था कयूमाबाद पुल के ऊपर और दूसरा इधर भी ट्रैफिक जाम हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से निकालने की कोशिश की। और कराची की सड़कें तो खराब है ही, रही सही कसर ट्रैफिक जाम पूरी कर देता है। सुबह हो, शाम या फिर रात, आए दिन शहर में ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। सुबह जैम, शाम को भी जैम। कराची के बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला है ट्रैफिक जैम। शहरी सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच पहुंचकर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, क्योंकि गाड़ियां आगे बढ़ती ही नहीं। आगे क्या हो रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम। क्या जौहर चौरंगी, क्या सदर, क्या शार फैसल, क्या लियाकताबाद और क्या कोरंगी। जहाँ देखो हर तरफ का बस यही मसला है, ट्रैफिक जैम। सिग्नल बंद हो या खराब, ट्रैफिक जैम का सामना करना तो कराची वालों की किस्मत बन चुका है। शहरी बस यही दुआ करते हैं कि जल्द उनकी इस ट्रैफिक जैम से जान छूट जाए। और पंजाब में फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात ने ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट की मदद से आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इस वक्त गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात उस्मान अजहर के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से माहौल को साफ़ सुथरा रखने और समूह के लिए नई टेक्नोलॉजी का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से गुजरांवाला महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब की का विजन है क्लीन एयर से रिलेटेड। गुजरांवाला की सिनारियो इस तरह है कि उसको एक्सेस करना क्लस्टर है इंडस्ट्रीज़ का, छोटी इंडस्ट्रीज़ का, तो उसके लिए हमने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसे आइडेंटिफाई किया और आपने देखा कि हमने उसके ऊपर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर दिया। तो अब ये हमारी एक टीम जो है ना मुस्तकिल सर्विलेंस में वर्किंग में रहेगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर ये टीम जाएगी और इसके ऊपर एक्शन करेगी। और उनको वार्निंग नोटिस और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि एयर क्वालिटी जो है उसको बरकरार रखा जा सके और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर भरपूर तरीके से तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कारोबारी दुनिया से खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 560 पॉइंट्स इजाफे के बाद 79,175 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और अब आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हैं। इसराइल की गजा पर ताज़ा बमबारी से अलमवासी कैंप में कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली ड्रोन से खान यूनुस के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल दागे, जिनमें 60 अफराद जख्मी हुए। शुमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के रुकन को इसराइली फ़ौज ने कैदी बना लिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को बुलडोज़ कर दिया गया, जिसके बाद मुहिम रोक दी गई। इस बात की भी इतलात है कि गुज़श्ता साल अगवा किए जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का पैरामेडिक रुकन इसराइली कैद में हलाक हो गया है। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में नए तालीमी साल का आगाज़ होने के बावजूद गजा के 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम हैं। न्यूयॉर्क फैशन वीक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। हसीनाओं के जलवे, रंग बिरंगे मलबूसात, खूबसूरत अंदाज, देखने वाले देखते रह गए। फैशन शो की कुछ झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।